Good morning, students. Today I am going to explain chapter 7 and astrologer's day. स्टूडेंट, इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि एस्ट्रोलॉगर इस चैप्टर में एस्ट्रोलॉगर किसको कहा गया है। जो ज्योतिषी वगैरह होते हैं, आप जानते हो, जो कि हमारे भविष्य के बारे में बताते हैं, उनको एस्ट्रोलॉगर कहा गया है। तो इसी स्टोरी में एक एस्ट्रोलॉगर के पूरे दिन के बारे में बातचीत है। ये जो एस्ट्रोलॉगर है, इसका मैं आपको हुलिया बता देती हूँ, किस तरह का इसका पहनावा है। ये दिन में अपने बैग में कुछ इक्विपमेंट्स रख कर लाता है, जिसमें शेल्स होती हैं, कुछ पीस होते हैं, कपड़े के पीस होते हैं, और कुछ चार्ट होते हैं, कुछ नोटबुक होती हैं, और कुछ लिखने के कुछ बंडल्स भी होते हैं। तो इन्हें लेकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, जहाँ पर इसको अपने कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाना होता है, जिससे कि कस्टमर्स को उनको भविष्य बताना होता है और उसी तरह से इसको पैसे कमाने होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये अपने जो इसकी आंखें हैं ना, चमकती हैं। क्यों चमकती हैं? क्योंकि ये अपनी आंखों के ऊपर, यानी कि अपने माथे पर एक तिलक लगाता है। वो होता है एक राख जैसा, जिससे कि लोगों को ऐसा लगता है उसकी आंखें चमकती हैं। और द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली एनहेंसेस बाय पोजिशन प्लेस्ड एज दे वर इवन हाफ ट्विस्ट आइज वुड स्पार्कल इन ए सच ए सेटिंग। तो लोगों को ऐसा लगता है कि इस पे तो एक स्पेशल पावर है, जिससे कि इसकी आंखें चमकती हैं और ये इसी वजह से हम लोगों के भविष्य के बारे में बता देता है। तो ये इसीलिए उस राख को अपने फोरहेड पर लगाता है। अब बहुत जो भीड़ है वो उधर उधर जाने लगती है। वहाँ पर काफ़ी सारी शॉप भी लगी हुई हैं, और ये जितनी भी शॉप लगी हुई हैं, इनमें सभी में लाइट है। लेकिन ये जो पर्सन है, ये जो एस्ट्रोलॉगर है, इसके पास कोई भी ना शॉप है ना कुछ है। ये सिर्फ एक पेड़ के नीचे अपनी दुकान लगाता है और एक कपड़ा बिछा के वहीं पर अपना जो सामान है, उसके शेल्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ों को रखकर बैठता है, जिनसे कि वो भविष्य देखने का काम करता है। उसके बाद क्या होता है, इसकी जो दुकान है वो एक टाउन हॉल के पास है, वहाँ पर पार्क है। वहाँ पर जितने भी लोग जाते हैं तो उसकी दुकान भी पड़ती है, इससे कि उसके भी एक दो कस्टमर उनमें से बन जाते हैं। ठीक है। तो एक बार क्या होता है, शाम का टाइम है, वहाँ काफ़ी सारी दुकानें भी हैं। तो शाम के टाइम सारी दुकानें बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो एस्ट्रोलॉगर क्योंकि दूसरों की दुकान में जो लाइट थी उसी की वजह से काम कर पाता था, तो इसी वजह से वो भी अपनी दुकान को बंद करने जा रहा है। तब वो अपनी दुकान को बंद करने जाता है, तो तभी उसको अचानक एक आदमी दिखता है, वो वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। तो उससे तभी वो बोलता है कि क्या तुम अपना भविष्य पूछना चाहोगे? तो वो आदमी जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे अपना भविष्य बिल्कुल भी नहीं पूछना है, और तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। लेकिन वो जो एस्ट्रोलॉगर है वो फिर भी नहीं मानता है। वो कहता है कि क्या तुम मेरा अपना भविष्य दिखाओगे? तो वो नहीं मानता है। तो वो आदमी बोलता है कि जब तुम नहीं मान रहे हो तो चलिए मेरा भविष्य देखो तुम। वो फटाफट से एक कुछ लाइट जैसे जलाता है, तो जिसकी वजह से जो एस्ट्रोलॉगर है वो डर जाता है। उसकी भी आंखें थोड़ी चमकीली दिखने लगती हैं उस लाइट की वजह से। तो वो कहता है नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा भविष्य बिल्कुल नहीं देखना, मैं जा रहा हूँ। तो जो आदमी होता है वो कहता है नहीं नहीं, अब तो तुम्हें मेरा भविष्य देखना ही पड़ेगा। तो फिर एस्ट्रोलॉगर है जो वो तैयार हो जाता है कि ठीक है। वो बोलता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ। फिर वो उसको बताने लगता है, जैसी सारी बातें सभी से कहकर वो बेवकूफ़ बनाता था, उसी तरीके से उसे भी बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देता है।